स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से 12 एट परेंका में। और आज हमारे स्वागत है। गांधी जी के तीनों ब्रदर साथ में हैं एक साथ, काफी टाइम बाद। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टॉटनहम हॉटस्पर्स को, और खास तौर से स्पेसिफिकली एंटोनियो कॉन्टे की जो अपॉइंटमेंट है। लाजवाब अपॉइंटमेंट, लाजवाब मैनेजर। और क्या कहना है दोस्तों आपका इसके बारे में? अपॉर्चुनिटी मिस्ड। कॉन्टे एक बहुत प्यारी रिप्लेसमेंट हो सकता था ओले गुनर सोल्शायर की, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव, आई नो पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल से ओले आउट, ओले आउट, ओले को बाहर चाहते हैं जॉब से, बट आई स्टिल वांट टू बैक ओले अप। तो सबसे सबसे एक जो अच्छा मूव होता है कॉन्टे के लिए, ऑफ कोर्स स्पर्स एक क्लब है, बढ़िया है, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो भी प्रेफर कर रहा था, बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसके दरवाजे खटखटाए नहीं, तो ऑफ कोर्स ही हैड टू चूज स्पर्स। तो ही, आई गेस ही हैज अ लव, क्योंकि चेल्सी के साथ खेला है और चेल्सी को जिताया है इसने, चेल्सी के साथ बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही है इसकी। तो ही वांटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कुछ उसने किया वहां पे स्कूडेटा और इटालियन लीग में जो करके आया है वो, तो ऑफ कोर्स ही डिजर्व्ड अ बिगर टीम, बट ही हैज टू बी कंटेंट, उसको खुश रहना होगा स्पर्स के साथ। लेट्स सी व्हाट ही डज विद स्पर्स। ये देखा जाए तो अभी कुछ सालों में स्पर्स भी कुछ ऐसा छोटा क्लब नहीं रहा है। इट हैज अ गुड नेम्स अंडर हिज बेल्ट, अच्छे प्लेयर्स है उनके पास, नो नो, मैनेजमेंट भी प्लेयर्स अच्छा अच्छे है। हैं। हाँ, मैनेजमेंट भी अच्छा है, ओनर भी अच्छा तगड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यस, स्पर्स को हम ऐसे एक छोटा क्लब नहीं ये कर सकते, बिकॉज इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ बिग सिक्स इन फाइनेंशियल थिंग्स। और कॉन्टे का वहां जाना, यस इट इज रिग्रेटफुल फॉर दोज हु वांट ओले आउट। और देखा जाए तो यस, एंड होप दैट दिस मूव would bring more excitement in English Premier League in coming days. और दोस्तों फैब्रेगास ने भी जो कि 2 टाइम स्पर्स के राइवल रहे, एक बार चेल्सी से, एक बार आर्सेनल से। आर्सेनल। उन्होंने बोला, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट उन्होंने कहा व्हाट अ मूव बाय टॉटनहम हॉटस्पर्स, क्योंकि कॉन्टे जो है वो लाजवाब इंसान है, लाजवाब मैनेजर हैं। और प्रीमियर लीग में पहले ही साल अपने, जिसमें कि वो compete कर रहे थे क्लॉप से और पेप ग्वार्डियोला से, उसके बावजूद उन्होंने प्रीमियर लीग जीता, प्रीमियर लीग जो कि जीती। Exactly. कंपटीशन है जीतना। उसके बाद जो एक यूवेंटस को उन्होंने एक बिग मैसिव क्लब में बना दिया था, एक डोमिनेंस बना दिया था इटली में। 3 साल उनसे जीते, उसके बाद वो डोमिनेंस भी उन्होंने ही खत्म करा इंटर से। डेफिनेटली उन्हें लीग जीतना आती है, उन्हें Yes. पता है क्या करना है। बट हमने अपनी पिछली वीडियोस में काफी क्रिटिसाइज करा था स्पर्स को, और क्रिटिसाइज करना बनता भी है उनका, क्योंकि उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो जब रिजल्ट्स नहीं आते तब क्रिटिसिज्म तो झेलनी पड़ेगी। बट हमने ये भी कहा था कि पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है ये क्लब और एज अ ऑर्गेनाइजेशन। बट अब एक अच्छा पॉजिटिव साइन स्पर्स के लिए, और अगर मैं स्पर्स फैन हूं और अगर कोई स्पर्स फैन देख रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल साइनिंग है, और मजा आने वाला है एज अ न्यूट्रल फैन भी, क्योंकि और इंटरेस्टिंग हो जाएगी हमारे लिए लीग, और थ्रिल और एक्शन देखने को मिलेगा। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्पर्स इसको शॉर्ट टर्म फिक्स समझ रही है, तो ये शॉर्ट टर्म फिक्स तो नहीं है, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे जब इंटर मिलान गए थे, तो वहां पे जाके भी इन्होंने साइनिंग्स करी। ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्री प्लेयर्स साइन किए थे, तो फ्री प्लेयर्स भी यहाँ पे साइन करने की बैंडविड्थ नहीं है अभी स्पर्स के पास, क्योंकि अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्लेयर अच्छी खासी सैलरी जाती है, स्पर्स भी एक अच्छा पेइंग क्लब है। स्टेडियम तो बनाया इतना अगर, खूबसूरत। हाँ, अगर ये ट्रांसफर, क्योंकि ही इज अ मैन हु वांट्स हिज टीम टू बी जैसी वो चाहते हैं, मुझे ये प्लेयर चाहिए तो यही चाहिए, उसे लुकाकू चाहिए था, उसने लुकाकू लिया। तो अगर मुझे लगता है इसको साइनिंग्स नहीं मिली उतनी, तो शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक ही विल बी सक्सेसफुल। और शॉर्ट टर्म के लिए सोचना भी नहीं चाहिए स्पर्स को अभी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही सोचते रहेंगे तो शायद जिंदगी में वहीं रह जाएगा ये क्लब। और लॉन्ग टर्म के लिए वेरी गुड मैनेजर, मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट, मेरे जी मेरे बिल्कुल लिए सही वन ऑफ बात द कही बेस्ट। आपने। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंटोनियो कॉन्टे को, वो 18 महीने का ही मिला, जैसे Okay. टॉमस 18 टुचल को महीने। मिला था चेल्सी में।
वैसे 18 महीने 18 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और ऑन तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट टर्म फिक्स हो। आई डोंट नो कि वो शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए जा रहे हैं नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे कोंटे का। और बिल्कुल आपने सही कहा, कोंटे की एक हिस्ट्री रही है क्लब और मैनेजर्स अपने बोर्ड के संग और क्लब के संग एक बीफ करने की, एक झगड़ा उनका कहीं ना कहीं हो जाता है, साइनिंग्स को लेकर ले लो या फाइनेंशियल फंडिंग को लेकर ले लो। तो उनकी एक हिस्ट्री रही है, जिस भी क्लब में वो गए हैं उनकी कहीं ना कहीं बोर्ड से और ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई हुई है। तो देखते हैं संबंधित स्पर्स का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्टे को लेकर, और ये चीज स्पर्स की गाड़ी अब कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे प्रोग्रेस करेगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और कोई बोलूंगा कि कैसा है कि स्पर्स ने जो ये स्टेप्स जो लिया है 18 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव टेक, ये जो है वो सही डिसीजन है। रीजन ऐसा है कि उसके लिए अगर देखा जाए तो कॉन्टे का बिहेवियर भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ही इज टू डिमांडिंग, ट्रू एग्रेसिव, और कभी कभी उसका दिमाग हट जाता है। ही डजंट लुक बिहाइंड टू स्पीक, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, किसी की भीड़ भाड़ नहीं रखता, वो बोल देता है। ऐसा आदमी अपने भाषा में बोलना जाए तो दिमाग में सर्किट है वो। ऐसा आदमी से डील करना है, उसके साथ काम करना है और रिजल्ट भी चाहिए। तो ये जो चीज है, पहली बात तो हॉटस्पर का ऐसा हुआ है कि उन्होंने दूध पीकर ही उनका मुंह जल चुका है, तो ये जो छाछ है वो भी फूक फूक में पी रहे, ऐसा ये है। तो दो दे हैव टेकन अ गुड डिसीजन बाय अपॉइंटिंग हिम एज अ मैनेजर, इट्स रियली गुड नाइस फॉर द क्लब, बट स्टिल दे विल बी वेरी मच, कैसा है कि बहुत बिवेयर है अबाउट दिस सिचुएशन कि कैसा डील करना है। क्योंकि उनका कैसा है कि नई दुनिया में दुल्हन लेके आए तो वो कैसी देखती है, कैसा है उसका चाल चलन, कैसा है फैमिली मेंबर्स के साथ वो ढंग से रह पाती है कि नहीं। ये जो चीज है वो हनीमून पीरियड है, वो अभी शुरू हुआ है। तो 18 मंथ्स ये वुड बी दुल्हन, पीरियड। हाँ ये दुल्हन का कैरेक्टर बिल्कुल सही थोड़ा, कह रहे हैं रोहित भाई। हाँ तो बिल्कुल दिस द इज व्हाट पॉइंट आई, इज, जो आपका पॉइंट है रोहित भाई वो बिल्कुल फेयर है, बट अगेन ऐसे इंसान की जरूरत भी है एट द सेम टाइम स्पर्स को। तो फॉर नाउ दे हैव प्लेड देयर फर्स्ट मैच और जिसमें जीत चुके हैं, और आने वाले टाइम में टाइम ही एक टीचर होती है जो सिखाती है। तो लेट्स सी इफ ही कैन सस्टेन हिमसेल्फ और अपने को काम रख के कर पाते हैं चीजें या नहीं। सो विल बी आइंग ऑन दैट, विल बी ट्रैकिंग स्पर्स एंड सी व्हाट हैपेंस। तो देखते हैं क्या होता है आगे। सो फॉर नाउ हमारी जो डिस्कशन थी शॉर्ट एंड क्रिस्प थी। वी जस्ट वांटेड टू डिस्कस ये छोटी सी चीज जो हुई थी। एंड अगेन गुड विशेस टू स्पर्स, लेट्स होप कि वो आर्सेनल ना बने अगली। ऑलराइट देन, फॉर नाउ Alright guys, adios. adios.